हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम सक्सेस। आज हम लोग इस वीडियो में RRVLP के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर से लाया हूँ। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या है? जूल। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। न्यूटन एसआई यूनिट किसका है? फोर्स का। वाट किसका है? पावर का। और पास्कल किसका है? प्रेशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ऑप्शन ए द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अप्लाइड एट एंगल, द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑपोजिट द फोर्स अप्लाइड काउजेज नो डिस्प्लेसमेंट। इसका राइट आंसर होगा द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ पावर? कौन सा यूनिट पावर का नहीं है? वाट, हॉर्स पावर, जूल, किलोवाट। तो इसमें जूल आपका पावर का यूनिट नहीं है, ठीक है। वाट है, हॉर्स पावर हम लोग पावर मेजर करने के लिए, किलोवाट भी है। तो जूल क्या है? जूल यूनिट है एनर्जी का, तो एनर्जी पावर का यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? तो वर्क इक्वल टू एफ क्रॉस एस होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्क डन इज जीरो इफ, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? वो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। द फोर्स अप्लाइड इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ क्रॉस एस, एफ एस साइन थीटा। तो थीटा बराबर अगर 90 डिग्री होगा तो ये जीरो हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। और नो डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर एस डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? जूल। न्यूटन फोर्स का है, वाट पावर का है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर इन द कंप्रेशन स्प्रिंग? जो कंप्रेशन स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, अगर एक कंप्रेस होता है तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा? हम लोग पढ़े हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन चेंज के कारण होता है, तो इसमें क्या आएगा? पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण, केमिकल एनर्जी इंटरनल रिएक्शन, थर्मल एनर्जी हीट के कारण। तो राइट आंसर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। The energy possessed by an object due to its motion is kinetic energy, due to position is potential energy, due to internal energy thermal energy, electrical energy चार्ज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if the velocity of an object is double, kinetic energy becomes 4 times। सिंपल याद करने का, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ mv² है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ m और 2v का स्क्वायर, तो 4v² हो जाएगा। हाफ mv² का वैल्यू कितना है काइनेटिक एनर्जी के? तो 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 4 टाइम्स हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पावर इज डिफाइंड एज, पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो पावर बराबर होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये इज द राइट आंसर। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट डिस्टेंस, ये कुछ नहीं होता, तो ये नहीं होगा। एनर्जी पर यूनिट फोर्स, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वर्क। राइट आंसर है इसका वर्क पर यूनिट टाइम। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का वो क्या है? किलोवाट। हम लोग किलोवाट में मेजर करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन
पावर, वर्क एंड टाइम। तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज ए स्ट्रेच रबर बैंड पोसेस। रबर स्ट्रेच, ये रबर है, अगर रबर को हम लोग एक्सपेंड करते हैं, रबर को एक्सपेंड करेंगे तो अगर ऐसा भी रबर जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसको एक्सपेंड करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा। क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर मास डबल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। कैसे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, हाफ 2 मास हो जा रहा है, बाकी सब तो सेम है, तो 2 बढ़ जा रहा है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी पोजीशन चेंज के कारण बॉडी में जो एनर्जी आएगा उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। कभी कभी ये भी पूछ देगा किलो वाट में कितना होगा, तो 0.746 किलो वाट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ नो फोर्स इज अप्लाइड टू ए मूविंग ऑब्जेक्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, या रिमेंस क्वेश्चन बोल सकते हैं, बिकम्स जीरो नहीं बोलेंगे। बिकम जीरो कब बोलेंगे, जब कोई बॉडी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और फिर भी इसका जीरो हो गया। तो पहले हाफ एम वी स्क्वायर था और अब कितना हो गया, जीरो, क्योंकि भी जीरो हो गया। तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, वेलोसिटी जीरो तो आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो उस केस में। बट बोल रहा है कि एगो बॉडी है जो रुका हुआ है, इफ़ नो फोर्स इज सॉरी क्वेश्चन मेरे से पढ़ने में दिक्कत हो गया। क्वेश्चन है कि इफ़ नो फोर्स इज अप्लाइड टू ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसमें कोई फोर्स नहीं लगाया गया, द काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, क्योंकि जो पहले से वो मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे, एक सेकेंड, अगर ये बॉडी मूव कर रहा है, ये गाड़ी मूव कर रहा है, तो अगर हम इधर से फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा। अगर इसके अपोजिट लगाएंगे तो कम स्पीड से मूव करेगा, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। अगर लेकिन कोई फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई नहीं किया गया तो रिमेंस कांस्टेंट होगा, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर सेम रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है, कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं किया गया एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ क्रॉस एफ, क्रॉस का फॉर्मूला आता है एफ एस, एक सेकेंड, वर्क बराबर एफ क्रॉस एस, एफ एस साइन थीटा। एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है, थीटा दोनों के बीच में एंगल है, तो डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करेगा, फोर्स पर भी डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा ही तो डिसाइड करेगा कि क्या डायरेक्शन। अगर थीटा जीरो होगा तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, थीटा 180 डिग्री होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है द एनर्जी स्टोर्ड इन फ्यूल इज केमिकल एनर्जी। सिंपल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज के कारण जो करंट फ्लो कर रहा है उसका केमिकल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन फ्यूल थर्मल एनर्जी, हीट न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ वर्क, जूल। जूल हमारा वर्क का यूनिट है, न्यूटन फोर्स का है, वाट पावर का, पास्कल प्रेशर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, तो मास और हाइट पर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास और हाइट। ठीक है। अगर ये एक ग्राउंड है, एक बिल्डिंग है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, मास ऑफ द बॉडी एंड हाइट, कितना हाइट पे रखा हुआ है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इन विच केस इज नो वर्क, पहले वर्क का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, एफ क्रॉस एफ,
एफ एस साइन थीटा। तो लिफ्टिंग ए बुक, अगर बुक को लिफ्ट करेंगे, पुशिंग ए बॉल, मूविंग ए कार, थ्रोइंग ए बॉल। तो देखिए एस क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आप वॉल को पुश करेंगे तो वॉल तो मूव नहीं कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन 0। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज पोसेस्ड बाय ए मूविंग कार। मूविंग कार के पास वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा अपने पास हाफ mv²। तो राइट आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी फ्यूल के कारण, थर्मल एनर्जी हीट के कारण, पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के मूवमेंट के कारण, इलास्टिसिटी के कारण, पोजीशन चेंज के कारण। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी मोशन के कारण। द वर्क एनर्जी थ्योरम रिलेट्स वर्क डन टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। सो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि पानी इधर से आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे एक वाल खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट पानी ऊपर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे एक पावर प्लांट लगाएंगे टरबाइन, फिर पानी इससे आएगा तो ये रोटेट करेगा, रोटेट करके मोटर से कनेक्टेड रहेगा, मोटर आपको इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा। तो वाटर का एनर्जी इलेक्ट्रिक में तो हम लोग क्या बोलेंगे, और ये वाटर का हाइट है तो हाइट के कारण कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या कन्वर्ट कर दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, जूल एनर्जी, न्यूटन फोर्स, पास्कल प्रेशर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, वाट। ठीक। विच लॉ रिलेट्स द वर्क डन बाय ए फोर्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए हाइट एच। तो क्या होगा, mgh। तो ये आपके लिए 30 क्वेश्चन था RRB ALP के फिजिक्स के चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का।